चलिए यहाँ पर आज हमें टॉपिक जो पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस ऑन वेव थ्योरी। तरंग सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है। देखिए दो चीज पढ़े थे, एक प्रकाश के परावर्तन का नियम और एक प्रकाश के अपवर्तन का नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों नियम आप लोग भली भांति से जानते ही हैं। और वो दोनों जो नियम पढ़े होंगे आप लोग पढ़े हैं जो रे थ्योरी से पढ़े थे। किससे पढ़े थे? आपका रे थ्योरी से पढ़े थे। मतलब लाइट को एक रे मानकर चलते थे, है ना। और परावर्तन का नियम भी लिखे एक्सप्लेन किए थे और अपवर्तन का नियम भी। परावर्तन के कितने नियम होते हैं जानते हैं? दो नियम होता है ना। एक होता है आपतित किरण, अतिपरावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये दो नियम पढ़े थे ना। यही दो नियम का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे वेव थ्योरी मानकर। क्या करेंगे? वेव थ्योरी। रे थ्योरी में तो सिंपल हो गया। इधर से रे थ्योरी में क्या पढ़े? देखिए रे थ्योरी का कंसेप्ट था कि एक सरफेस लेते हैं, ये प्लेन लेते हैं, सरफेस हो गया, लाइट इधर से आ रहा है इस प्रकार से और इधर की ओर क्या करेगा? जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये नॉर्मल हो गया, ऊपर से क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये हो गया नॉर्मल। ये लाइट इंसिडेंस कर रहा है, इंसिडेंस रे इसको बोलते हैं, इंसिडेंस रे। और ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया इंसिडेंस रे और ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर जो कोण बनेगा एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का लगा, ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया? आर होता है। तो इसमें देखिए पहला क्या देखा है कि ये जो कोण होगा आई, ये आर के क्या होता है? बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होता है? आर होता है। ये दूसरा नियम था। पहला नियम क्या होता है कि तीनों देखिए इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पर है। तीनों क्या है? एक ही प्लेन पर है। और ये आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं। अब यही नियम को, इसी नियम को एक्सप्लेन करेंगे इस लाइट को एक वेव मानकर। क्या मानकर करना है? एक वेव मानकर इसी नियम को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो लाइट को जब वेव मानिएगा तो इस प्रकार से अब रे नहीं आएगा, अब वेव फ्रंट आएगा। क्या आएगा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में भली भांति से आप लोग जानते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? एक इमेजिन प्लेन होता है जो वेवलेट को आगे की ओर क्या होता है? टच करते हुए रहता है, स्पर्श करते हुए रहता है। और ये प्लेन जो होता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। ये वेव फ्रंट के बारे में बताया था। चलिए ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखना है। इसको हटाते हैं, मिटाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लेन है, ये सरफेस, ये सरफेस है। कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पर लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि मिरर हो गया ना, मिरर समझते हैं ना, मिरर टाइप है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोबारा बताना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से वेव आपका आ रहा है ना, तो वेव जो आएगा वो वेव फ्रंट के रूप में आएगा, ऐसे चलेगा। फिर वेव किस तरह से चलता है पता है ना? इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर वेव फ्रंट जो उस पर आएगा इस तरह से लेके चलते हैं। ये इस तरह से वेव आ रहा है और वेव आएगा, इसका वेव फ्रंट होगा इस प्रकार से। ये वेव फ्रंट है। ये क्या है? वेव फ्रंट। कैसे वेव फ्रंट समझिए, जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से वेव निकले, सभी डायरेक्शन में सीधा नहीं रहता, इस प्रकार से वक्र की ओर रहता है, पता है ना। इधर से क्या था? ये वक्र की ओर वेव निकलेगा सभी डायरेक्शन में, है ना, इस प्रकार से चलेगा। और यहाँ पर ये क्या बनेगा? वेव फ्रंट। ऐसे क्या रहेगा? ये वेव फ्रंट, क्योंकि वेवलेट के स्पर्श खींच रहे हैं ना, फिर आगे खींचे तो आगे भी क्या रहेगा? ये वेव फ्रंट। क्या इधर गप हो रहा है ना? मच्छर तो गप होता है। कौन आप लोग का पावर आ सकते हैं मच्छर से गप कर लेते हैं?
ये भी क्या होगा, वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये भी वेव फ्रंट है, ये भी क्या है, वेव फ्रंट। इस प्रकार से वेव चल रहा है, यानी वेव फ्रंट आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। वेव फ्रंट आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जिस ऊपर से वेव आ रहा है, इंसिडेंस वेव है, तो उसके साथ कौन आएगा, वेव फ्रंट आएगा। एक वेव फ्रंट ये हो गया, इधर भी वेव फ्रंट ले चलते, ये भी वेव फ्रंट, ये भी क्या है, वेव फ्रंट। जस्ट इमेजिन करते हैं। अब ऐसा बनाएंगे तो ज्यादा गिनती हो जाएगा जाएगा। चलिए ठीक है। अब इस सतह पर लाइट जब पड़ा, इस सतह पर जब लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल लेते हैं, जहाँ पर इंसिडेंस हुआ वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे करके नॉर्मल खींचते हैं। ये हो गया नॉर्मल, है ना। यहाँ भी एक नॉर्मल खींचा गया, इस तरह से क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब रिफ्लेक्ट जब करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट के दोनों क्या इक्वल होगा ना। इसको वेव फ्रंट ऐसे चलते हैं ना, ठीक है। ये इधर की ओर भागेगा, थोड़ा सा और बेंट रहता है तो चलिए ठीक है। ये इधर की ओर गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर ये क्या होगा, इधर की ओर जाएगा। इसको इधर से मिलाए हैं, इसको फिर क्या कीजिएगा, इस तरह से मिलाइएगा। ठीक है, तो समझिए। ये जो रेड वाला जो है ना, यहाँ से रेड वाला करके, ये जो रेड वाला ये वेव फ्रंट, ये क्या है, वेव फ्रंट है। ये भी रेड वाला क्या है, वेव फ्रंट। और जो रे आ रहा है वेव, ये वेव इस तरह से आया, ध्यान से देखना। ये वेव ऐसे आएगा, इधर से गया है ना और यहाँ पर टकराया, इधर रिफ्लेक्ट कर गया। इधर क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, है ना। और ये जो वेव है इस तरह से आ रहा है, इधर मतलब इस किनारे में ऐसे आया, यहाँ टकराया, इधर की ओर क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। इधर को क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। और ये जो रेड वाला है वेव फ्रंट है और ब्लू वाला क्या है, नॉर्मल। इसको n मान लेते हैं, इसको n डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n डैश। ये जो वेव फ्रंट है ए भी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए और बी। तो यहाँ जो वेव फ्रंट होगा वो ए डैश हो जाएगा और क्या देगा, बी डैश हो जाएगा। क्या देगा, बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है इंसिडेंस वेव ना है, इसको बोल सकते हैं इंसिडेंस वेव। ये इंसिडेंस वेव है। और इधर जो निकला है, अब इधर वेव फ्रंट ऐसे आते थे ना, जैसे कि ये आ गया, इस तरह से वेव फ्रंट, इस तरह से वेव फ्रंट निकल के आया। इधर जो है रिफ्लेक्टेड है, इधर क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव। ये जो है रिफ्लेक्टेड वेव, इधर इंसिडेंस वेव, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वेव फ्रंट है ए बी है, वो कौन सा वेव फ्रंट कहलाएगा, इंसिडेंस वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा, इंसिडेंस वेव फ्रंट। यहाँ पर इंसिडेंस वेव फ्रंट कौन है, इंसिडेंस वेव फ्रंट जो है वो ए बी है। क्या है, ए बी है। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश और क्या है, बी डैश। पहले फिगर में समझ में आ रहा है क्या है, फिगर में एक इस तरह से वेव देखिए आया, ऐसे आ रहा है ना। ये जो कलर, जैसे वेव इधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ये जो कलर है वो वेव फ्रंट है। क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा वेव के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऐसे वेव आ रहा है नीचे, एक कलर में वेव फ्रंट परपेंडिकुलर देखिए ना, वेव फ्रंट यहाँ है, वेव फ्रंट यहाँ, वेव फ्रंट यहाँ। ये वेव फ्रंट जो है जस्ट इसका एक किनारा सरफेस को टच कर रहा है, इसका जस्ट एक किनारा सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। दूसरी किनारा भी टच नहीं किया। समझ में आ रहा है ना। अब जब ये टच किया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ से क्या करेगा, ये किनारा इधर रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन जब तक ये इधर पहुंच रहा है तब तक ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचेगा। जितने देर में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतने देर में ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट, समझ में आ रहा है, ये दोनों वेव फ्रंट यदि कल्पना करते हैं, ये दोनों वेव फ्रंट यदि देखा, तो ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट, तो इसका डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस इक्वल है। इधर का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। समझ है ना। तब नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। उसी कंडीशन से ये दोनों कंजुगेटिव वेव फ्रंट है। रेड वाला जो क्या है, कंजुगेटिव वेव फ्रंट है।
तो इस वेव फ्रंट का जो दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो उस समय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस से क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि वो उस किनारे तरफ है, ये क्या है, इस किनारे तरफ है। तो दिक्कत है ना, यानी जितने टाइम में ये बी से वेव जो है बी से ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही टाइम में ए से क्या होगा, बी डैश तक पहुंचेगा, और उसको मिलाइए तब ये वेव फ्रंट होगा, तब ये क्या देगा, वेव फ्रंट होगा। ये बात समझ आ रहा है? चलिए ठीक है। तो ये वेव फ्रंट ए बी है और ये ए डैश बी डैश है। तो ए बी जो है इंसिडेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, इंसिडेंस। तो ये क्या हो रहा है, इंसिडेंस वेव फ्रंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, लौट रहा है टकराने के बाद, तो ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इसका जिस पॉइंट पर इंसिडेंस रहा वहां पर नॉर्मल ये खींचा गया, यहाँ पर नॉर्मल ये खींचा गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंस वेव है, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो आई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आई। आई जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, हाँ, मतलब नॉर्मल के बीच जो इंसिडेंस रे का जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ये एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड कहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है ना, ये है ना, यहाँ पर नहीं देखना है क्योंकि ये तो अंदर में है। देखिएगा जब ऐसे पूरा आया है, एक मतलब चट्टान इस तरह से आया और उसे गया है, तो हमें किनारे किनारे दिखाई पड़ेगा, बीच दिखाई पड़ेगा नहीं। एक्चुअली में यहाँ भी रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये दिखाई हमें नहीं पड़ेगा, तो ढका हुआ है ना, ये क्या है, ढका, क्योंकि इससे जा भी रहा है, आ भी रहा है। देखिए यहाँ से देखिए गया भी, यहाँ पर देखा जाए इस पॉइंट पर देखिए, जैसे कि इधर से आ रहा है नहीं, अब इस पॉइंट पर देखा जाए तो ये लौट गया, नहीं गया, लेकिन ये इस पार्ट इधर वाला किनारा तो लौट गया, लेकिन इधर वाला किनारा तो आ ही रहा है, इधर वाला तो आ ही रहा है, दोनों ओवरलैप यहाँ पर, दोनों यहाँ पर क्या है, ओवरलैप, इंसिडेंस वाला भी और रिफ्लेक्टेड वाला भी। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड एंगल का इमेजिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम कहाँ करेंगे, इधर करेंगे, किनारे पर, समझ रहे हैं। तो ये आई एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल क्या देगा, आर हो गया, ये एंगल क्या होगा, आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका इधर कुछ रख देते हैं सपोर्टेड, इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, या तो एक्स बाई मानते हैं, इसको एक्स, इसको क्या मानते हैं, बाई मानते हैं, और इसको पी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, कुछ मानते चलिए। और यहाँ पर यम, यहाँ पर क्या मानते हैं, यन, है ना, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर के, इसको मान लीजिए, इसको क्या मानते हैं, यल मानते हैं, के और यल। तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स ए एन न है, एक्स ए क्या है, एन इक्वल टू आई, यानी इक्वल टू क्या है, आई, यही है, एक्स ए और क्या है, एन इक्वल टू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू ए डैश और एन डैश मतलब क्यू ए डैश और क्या एन डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमें दिखाना है आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, कैसे दिखाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस फिगर में ज्योमेट्री से देखना है, ज्योमेट्री से क्या करना है, ये एंगल आई है ना, ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा, ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा। कैसे होगा वो समझा देते हैं। ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, है ना, उसको भी देखिए। बताइए ये तो परपेंडिकुलर है, ये क्या है, एन ए एन क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ए एन क्या है, परपेंडिकुलर, और ए एन जब परपेंडिकुलर है तो इधर का एंगल टोटल और इधर का एंगल 90 डिग्री, क्या देगा, 90 डिग्री। इधर वाला एंगल यहाँ देखिए के ए एन 90 डिग्री हो जाएगा, और एन ए डैश क्या देगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये भी परपेंडिकुलर है, ए डैश बी ए बी भी क्या है, परपेंडिकुलर, किस पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर और इस लाइन पर भी क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक वो इस लाइन पर जो है परपेंडिकुलर। देखिए फिगर यहाँ से निकालते हैं, कट करते हैं, ये फिगर ऐसा है, ब्लैक वाला है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नॉर्मल इस तरह से खींचा हुआ है, इस तरह से क्या है, नॉर्मल खींचा हुआ है, और ये रेड वाला जो है ऐसे गया हुआ है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से है,
और एक इस तरह से लाइन है, ऐसे किया हुआ है, दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा ये एंगल जो है आई है, यहाँ पर इसके बीच इतना के बीच 90 डिग्री कौन बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि ये रेड वाला इस पर परपेंडिकुलर है, जो रेड वेव फ्रंट है और ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का डायरेक्शन है ना है, तो ये दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे ना, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। दूसरी बात यहाँ से 90 और यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी क्या बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सरफेस है और ये परपेंडिकुलर है, ब्लू वाला इधर ध्यान देना है, ये सरफेस है और ये ब्लू वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 बन रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से 90, तो श्योर है कि इधर वाला की क्या होगा बराबर होगा, इधर वाला क्या होगा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इधर का जो एंगल होगा ये इधर के एंगल के क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 और ये दोनों मिलकर भी क्या हो रहा है 90, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि कॉमन है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। बात समझ रहा है। तो जब इसको हम आई माने थे, यही ना आई है आपतित किरण और अभिलंब आई है, ये भी कौन क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ये समझ में आया, ये ज्योमेट्री से इसको लिखना है मतलब खाली समझना है ना, ये भी एंगल क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक रेड वाला है, रेड वाला तक यहाँ तक का एंगल क्या हो गया आई हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर जब आर माने हैं तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आ रहा है। आप बताइएगा चूंकि सिंस जितने टाइम में इस प्रकार से यहाँ पर बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखिएगा ज्योमेट्री से क्या हो जाए, देखिए एंगल हो गया ना, तो यहाँ पर लिखना है ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से तो क्या देखा जाए एंगल जो होगा बी ए डैश ना, देगा एंगल बी ए क्या हो गया ए डैश बराबर आई, क्या देगा आई, तथा और एंगल उसी प्रकार से क्या हो जाएगा ए अच्छी तो बी डैश ए डैश और ए क्या देगा बी डैश ए डैश और क्या ए बराबर क्या हो गया आर, ये एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए जितने टाइम में, अब जितने समय में, जितने टाइम में यहाँ से वेव है ना बी से ए डैश तक पहुँचता है, उतने ही टाइम में वेव क्या होगा ए से बी डैश तक पहुँचता है। तो यहाँ पर क्या होगा जितने समय में वेव बी से ए डैश तक पहुँचता है, ए डैश तक पहुँचता है, उतने ही समय में वेव क्या होगा, वेव ए से बी डैश तक पहुंचता है, ए से बी डैश तक क्या होता है पहुंचता है, उतने ही समय में वेव क्या होगा ए से कहां तक पहुंचेगा बी डैश तक पहुंचेगा ना। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए से बी डैश जो होगा दूरी वो बराबर बी से क्या होगा ए डैश से बी की दूरी दोनों सेम होगा, सी गुने टी रहेगा, क्योंकि सी है स्पीड ऑफ लाइट और टी क्या है समय, तो समय सेम है और स्पीड ऑफ लाइट दोनों के लिए भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही मीडियम में चल रहा है। क्या चल रहा है एक ही मीडियम चल रहा है, तो बी ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, क्या हो जाएगा बराबर होगा। अब जब बराबर हो गया तो चलिए इस दोनों ट्रायंगल में आइए, इसमें ट्रायंगल्स ए बी ए डैश तथा ए बी क्या हो गया ए डैश, दिख रहा है ए बी ए डैश, ए बी और क्या हो गया ए डैश तथा दूसरा बात ए डैश ए डैश बी डैश ए डैश और बी डैश और क्या हो गया ए बी। कौन कौन सा ट्रायंगल चल रहे हैं ए बी ए डैश तथा ए डैश बी डैश ए बी। दोनों में क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात पहले दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में ये चीज दिखाई दे रहा है। पहला तो ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, पहले ये दिखाई दे रहा है ए डैश का दिखाई दे रहा है बी, मतलब ये वाला जो है ए बी, ये वाला ब्लू वाला ए डैश बी के क्या है बराबर है, यहाँ से मालूम है समझ रहे हैं यहाँ तक। दूसरा क्या हो रहा है देखिए ये एंगल जो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री बनेगा, रेड वाला
अब वेव फ्रंट लाइट के प्रोपेगेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी 90 और ये भी क्या बनेगा 90 बनेगा। तो एंगल बी और इक्वल टू एंगल क्या होगा बी डैश इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? जब दोनों 90 डिग्री बन गया उसके बाद देखिएगा ए बी दोनों में कॉमन, ए और ए डैश बराबर, ए और ए डैश दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये अलग भुज साइड है ना ए डैश। तो यहाँ पर क्या होगा एक 90 डिग्री हो गया और दो साइड इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट बोल दीजिए, सिमिलर बोलिए ना। तो RHS से क्या हो जाएगा, RHS से बोल सकते हैं ट्रायंगल्स ए बी ए डैश, ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश क्या हो गया ए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल होगा, आई आर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ना जाएगा। इसलिए एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आर। कैसे वो समझ में आया, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इक्वल होता है, संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन सा ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश और ए दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो एंगल होगा बी ए डैश और इसका जो एंगल होगा बी डैश ए दोनों क्या होगा इक्वल होगा, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या हो गया इक्वल हो गया। ये हमने सिद्ध कर दिए हैं। तो ये कौन सा है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है लाइट है। और पहला नियम तो आपको बोर्ड पर दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सब एक ही प्लेन पर बन गया है इंसिडेंस वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पर बना हुआ है। इसके लिए स्पेशल दूसरा बोर्ड मंगाए हैं नहीं, तो सब एक ही प्लेन पर बन गया। तो पहला नियम भी दिख ही रहा है, दूसरा नियम हमने प्रूव कर ही दिए। इस प्रकार से क्या होगा, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का सत्यापन हो रहा है। किस सिद्धांत के आधार पर, तो वेव थ्योरी के आधार पर हो रहा है। समझ रहे हैं? इसमें अंत में खाली लैंग्वेज लिखना है कि यहाँ पर हो गया हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। एंड बी नोट बी हियर सी दैट, है ना, incidence wave, reflected wave and normal, all three lie on the same plane, है ना। Therefore, the reflection of light is explained by the wave theory। समझ रहे हैं? इतना लिखना है। कहीं पर इसमें दिक्कत है तब पूछ सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया ना। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर रहेगा, सिमिलर ट्रायंगल समझ में आ रहा है कैसे हुआ है, नहीं तो इसको कहीं तो अलग से हम काट के निकाल के बना देते हैं। देखिए दिक्कत हो रहा है ना, इसको ऐसे समझिए, ये वाला ट्रायंगल इस तरह से चल रहा है, ये हुआ है ना, और दूसरा ऐसे है, दूसरा इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए ये रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये यहाँ पर नाम है बी है, और ये क्या है ए है, और ये क्या है ए डैश है, और ये बी डैश। तो एक ट्रायंगल जो है ये वाला है, एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला। दोनों सिमिलर होगा। दोनों क्यों होगा सिमिलर? क्यों हुआ था देखिए, क्योंकि ये वाला जो एंगल था यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल इस एंगल का क्या था बराबर है, क्योंकि ये आई हो गया, अभी ये बराबर नहीं हुआ। ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, और ये वाला जो सीटी होगा लंबाई, ये भी क्या होगा सीटी सिग्नेटी। ये वाला साइड ये साइड इस साइड के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उतने टाइम में यहाँ से क्या होगा यहाँ तक पहुँचेगा। और ये कॉमन है, ये क्या है ए डैश कॉमन है। इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए सिमिलर हो गया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो इधर का जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक के, ये इधर के एंगल के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। क्या देगा इक्वल हो जाएगा। तो जब इधर का एंगल इक्वल होगा तो ये एंगल आई था और ये एंगल क्या था आर था, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या देगा आर हो गया। ये है रिफ्लेक्ट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है ऑफ लाइट, प्रकाश के
अब परावर्तन का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम तो प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट नियम में क्या लिखना है कि यहाँ पर इंसिडेंस वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल की ऑल दीज लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी सेम प्लेन पर क्या करता है, लाई करता है। तो दिक्कत है सर, तो अंत में ही लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है।